आपको इस वक्त पेपर देने वाले दो कंट्री हैं, एक इटली है और एक स्पेन। लोगों ने भी नॉलेज से 2020, 21, 22 के अप्लाई किए हुए थे, 23 के अप्लाई किए हुए थे। आने वाले दिनों के अंदर ये सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर आपके नॉलेज से निकलने वाले हैं जिन लोगों के रह चुके हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो थर्ड पर्सन भी आपका था, फैमिली मेम्बर था, उसके साथ अटैच रहें, उसके साथ बात करते रहें। उस बंदे ने ही अपने मालिक के साथ बात करके आपका नॉलेज था आगे से निकलवाना। 2025 के हवाले से बात करें, दिसंबर के अंदर इमिग्रेशन दोबारा ओपन हो जाएगी। दिसंबर जनवरी के अंदर इमिग्रेशन दोबारा से ओपन होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इटली के हवाले से अपडेट है कि भाई इटली में जो अभी नई इमिग्रेशन ओपन हो रही है उसके अंदर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इटली की इमिग्रेशन लोगों ने अभी तक अप्लाई की हुई है उनके नॉलेज से कब तक निकल रहे हैं। एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि इटली के अंदर जो लोग भी आ रहे हैं, अगर किसी और कंट्री से आते हैं, जो अभी इस वक्त पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से इटली के अंदर जा रहे हैं, वो इटली के अंदर जाकर कैसे डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों तक, ताकि हर एक को इन्फॉर्मेशन हो सके। मैं पहली बात करूंगा इटली में जो लोग भी नए आ रहे हैं। देखें, इटली में नए आने वाले लोगों के लिए ये चीज़ है कि देखें आप इटली में कैसे पेपर्स को हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप इटली में किसी भी कंट्री से आते हैं, जो लोग भी इटली में एंटर होते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि हम स्पेन में चले जाएंगे, हम पुर्तगाल में चले जाएंगे, हम जर्मनी में चले जाएंगे, या किसी और कंट्री में जाने का वो इरादा रखते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि देखें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको इस वक्त अगर आप इलीगल तरीके से किसी और कंट्री से यूरोप के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको इस वक्त पेपर देने वाले दो कंट्री हैं, एक इटली है और एक स्पेन है। ये याद रख लें। आप किसी भी और कंट्री के अंदर जाते हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, आपको वो कंट्री पेपर नहीं देंगे। ये बात क्लियर कट है। आप वहाँ पर 10 साल भी गुजार दें, वो आपको पेपर नहीं देंगे। शर्त यह है कि अगर वहाँ पर आपकी शादी हो जाए, वो भी तब अगर आप वहाँ पर लीगल हैं। लेकिन बात यह है कि रियलिटी की बात है, जो बंदा भी आता है यूरोप के अंदर, वो चाहता है कि इटली में आके उसको पेपर भी मिल जाए, उसको काम भी मिल जाए, वो बंदा अपने मुल्क में वापस भी जा सके। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ या तो स्पेन है या इटली है। अब स्पेन का कानून है, 2 साल का स्पेन का कानून पास हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं इटली की, क्योंकि स्पेन का 2 साल का कानून पास हुआ, 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काम का इशू आता है। अगर आपकी फैमिली वहाँ पर नहीं है तो आपको काम का इशू आएगा। लेकिन अगर बात करें इटली की, इटली के अंदर जो दोस्त भी आ रहे हैं, देखें आप जब आते हैं तो इटली का ये कानून है कि आप यहाँ आकर साइलम करवाते हैं, ठीक है, अजील करवाते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं मजबूर था, मुझे यहाँ पर घर दे दें, ये चीज़ें दे दें। वो आपको सबसे पहले आपका साइलम करते हैं। साइलम करने के बाद फिर आपको एक कैंप दिया जाता है। कैंप के अंदर आपको रखा जाता है, जिसके अंदर आपको खाना पीना, कपड़े, घर फ्री, सब कुछ फ्री, आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ फ्री में आपका करते हैं। उसके बाद फिर आपका केस लगता है, आपका केस अदालत में जाता है, वहाँ पर आपका केस सुना जाता है। आप बताते हैं कि मुझे क्या मसला था पाकिस्तान या इंडिया या किसी और कंट्री के अंदर, जिस कंट्री से आप हैं। फिर आपका वो केस चलता है। अगर आपका केस पास हो जाए तो आपको पेपर मिल जाते हैं 2 साल के या 5 साल के। लेकिन अगर आपका केस पास नहीं होता तो फिर आपके पास 2 और ट्राई हैं। आप 3 दफ़ा कमीशन दे सकते हैं, जज के पास जा सकते हैं अपना केस देने के लिए। और इस तमाम अरसे के दौरान आप उस कैंप के अंदर या उस घर के अंदर जो आपको मिला हुआ है आप रह सकते हैं। वहाँ रह के आप काम भी कर सकेंगे, ज़ुबान भी सीखेंगे, लाइसेंस भी कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे छोटे वहाँ पर इटली के अंदर रहने के लिए, आपका टैक्स पेपर भी बन जाएगा, आप टैक्स भी देंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, ज़ुबान भी सीख लेंगे। तो इसमें ये कैटेगरी है कि आपको पेपर जो है इटली के अंदर मिल जाते हैं। कितनी देर के अंदर मिलते हैं? देखिए, मिलने की बात करें ना, मेरा जो तजर्बा है, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, किसी को आते ही पेपर मिल गए हैं पहले ही कमीशन के अंदर 4-5 महीनों के अंदर, या किसी को ये भी हुआ है कि किसी को 3 साल लग गए या 4 साल लग गए। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे देख लें आप लोग कि मुझे 4 साल लगे हैं। किस बिना के ऊपर? कि पहला केस मेरा फ़ेल हो गया था, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कोशिश की, फिर मैंने काम किया, टैक्स दिया, ये सारा टाइम गुजरने के साथ साथ मैंने लाइसेंस किया, दूसरी चीज़ें की। 4 साल के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। तो ये ज़हन में रखें, आप अगर मेहनती हैं, पेपरों की आपको फ़िक्र है, तो आपको 4 साल के अंदर आपको इटली के पेपर दे दिए जाते हैं। और उन पेपरों की बिना के ऊपर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में घूमने के लिए भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि आप काम करते हो इटली के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपका केस पास नहीं होता तो आप ज़्यादा टाइम भी आपको लग सकता है, 5-6 साल, 7 साल भी आपको लग सकते हैं।
लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा पेपरों के हवाले से, एक तो आप यहाँ आके लाइसेंस करेंगे, ज़ुबान सीखेंगे, उसके बाद गाड़ी ले लें, काम करें, टैक्स आपका जाएगा, काम करेंगे तो आपका टैक्स जाता जाएगा, आपको पेपर भी मिल जाएंगे, चाहे कोई लड़की है या कोई लड़का है। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार हम दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, जैसे कि इटली से, स्पेन से, नीदरलैंड से, फ्रांस से। देखें ये वो कंट्री हैं, ये कंट्रीज़ आपको पेपर नहीं देते। आप अगर इन कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ये क्लियर कट बात है। आपने एट द एंड वापस इस कंट्री के अंदर आना है पेपर लेने के लिए। इस वक्त तक अभी चांस है कि इटली आपको पेपर दे रहा है, इटली आपको सब कुछ दे रहा है, तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं किसी और कंट्री में बैठ के? क्योंकि इटली के अंदर भी अगर काम की बात की जाए तो आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं, अच्छे भले पैसे, इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप खुद भी अपना आप मैनेज कर लेते हैं और पीछे वालों को भी अच्छी भली सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार किसी और कंट्री में टाइम ज़ाया करने की बजाय आप यहाँ आएँ, पेपर हासिल करें, इसी में आपका फ़ायदा है, और साथ में आप काम भी करें और अपना फ्यूचर बनाएँ। यहाँ इटली के अंदर असाइलम के क्या कवानीन है, उसके अंदर ये चीज़ है कि आप या तो पुलिस स्टेशन जाते हैं या इमिग्रेशन के ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाके आप कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो वो आपको असाइलम कर देते हैं, आपका असाइलम दे देते हैं। आजकल ये जो कानून चल रहा है, अभी 2024 है, लास्ट 2024 का सितंबर चल रहा है, तो ये चीज़ भी है कि आप याद रखें कि अभी इस वक्त जो जब से मेलोनी हुकूमत आई है तब से असाइलम के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आपको 4-5 महीने लग जाते हैं असाइलम होते हुए, तो इतने टाइम के अंदर आपका असाइलम होता है और इस टाइम के बाद फिर जो है आपको कैंप या कर दिया जाता है। इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम और मसले तो हैं, लेकिन ये है कि बंदा फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, मैनेज कर सकता है। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत से लोगों की स्टोरीज़ आपको बताई हैं, आपने देखा भी है। तो क्या हुआ, आज वो लोग जिन लोगों को घर नहीं था मिल रहा, कैंप नहीं था मिल रहा, आज उन लोगों को सब कुछ मिल भी गया और वो इटली के अंदर स्टैंड भी हो चुके हैं। तो ये है एक साइलम पर्सन की स्टोरी कि कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से आता है तो उसकी ये स्टोरी है, ये उसका प्रोसेस है कि वो यहाँ आकर सब कुछ हासिल कर सकता है। सेकंड चीज़ अब बात कर लेते हैं वीज़ों की, कि जिन लोगों ने भी नॉलेज से 2020, 21, 22 के अप्लाई किए हुए थे, 23 के अप्लाई किए हुए थे, आने वाले दिनों के अंदर, ये सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर आपके नॉलेज से निकलने वाले हैं जिन लोगों के रह चुके हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो थर्ड पर्सन भी आपका था, फैमिली मेम्बर था, उसके साथ अटैच रहें, उसके साथ बात करते रहें। उस बंदे ने ही अपने मालिक के साथ बात करके आपका नॉलेज आगे से निकलवाना है। आप टच में रहेंगे तो आपका काम जो है आगे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप टच में नहीं हैं तो फिर आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बहुत ज़रूरी है अपने थर्ड पर्सन के साथ टच में रहना। और दूसरी चीज़, आप दुआएं करते रहें कि आपका नॉलेज जल्द से जल्द निकले। जिन लोगों के भी नॉलेज से निकल आए हैं और इसके अलावा जिन लोगों की भी अपॉइंटमेंट का इशू है, मैंने ऑलरेडी आप दोस्तों को बताया, BLS से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो इसके लिए ये है कि भाई आप पाकिस्तान का जो कानून, जो रवाज यहाँ पर चला हुआ है, जो सबको दस्तूर नज़र आ रहा है, तो भाई आप किसी न किसी बंदे को पकड़ के उसके साथ लेन देन करके अपनी अपॉइंटमेंट लें जल्द से जल्द और क्लियर करें। ये आपके ऊपर है। अगर मैं भी अगर किसी का नॉलेज से अप्लाई कर रहा हूँ या किसी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, वर्क वीज़ा निकल आया, तो मुझे पता है कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, किसी न किसी बंदे से बात करके, लेन देन करके अपॉइंटमेंट लेके क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो ये याद रख लें कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उन लोगों को भी नॉलेज से निकलने वाले हैं। जिनके नहीं निकले वो अपने लोगों के साथ राब्ते में रहें, बात करें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि भाई आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। आपके पास उन्होंने नोटिफिकेशन जो मैसेज है वो आपको दे दिया होगा, जो आपका मिनिस्ट्री दल इंटरनो का पेपर है वो आपको दे दिया होगा, लेकिन आगे प्रोसेस अभी जो परफ्तूरा है वहाँ से होना बाकी है। परफ्तूरा आपको अलो करेगा, जी हाँ ये फ़लाँ मालिक है, इस मालिक के इतने बंदों को हम अलो कर रहे हैं, तो आप बुला सकते हैं। तो आप टच में रहें, ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर होगी। एट द एंड ये बात है कि जो लोग भी अभी 2025 के हवाले से बात कर रहे हैं, दिसंबर के अंदर इमिग्रेशन दोबारा ओपन हो जाएगी, दिसंबर जनवरी के अंदर इमिग्रेशन दोबारा से ओपन होने वाली है, इसके लिए भी आप तैयार रहें। जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखें मैं अब जहाँ तक मेरा तजर्बा हो चुका है इटली के हवाले से, कि जो लोग नॉलेज का अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोग ये ज़हन में रखें कि सबसे पहले आपका यहाँ पर लिंक हो, कि यहाँ पर आपका किसी न किसी मालिक के साथ तल्लुक़ हो, कि आपको पता हो कि ये जो मालिक है, ये जो बंदा है या कोई कंसल्टेंट है, उसके साथ आपका ऐसा लिंक हो कि जो आपको आगे से अपॉइंटमेंट लेके दे सके, आपकी अपॉइंटमेंट में आगे इशू ना बने। क्योंकि नॉलेज तो निकल आते हैं, फिर ये मसला होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं निकलती, तो क्या होता है एट द एंड भाई फिर यही मसला है कि आप कहते हैं जी मेरा वीज़ा ज़ाया गया, मुझे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। भाई ये यहाँ का कानून मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा ही होगा। तो ज़रूरी ये है कि आपका पहले से लिंक हो, तल्लुक़ हो,
ताकि जब आप 25 के अंदर अप्लाई करें, 2024-25 के लास्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, 25 के स्टार्ट के ऊपर, तो आप पहले ही 3-4 महीनों के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट भी क्लियर हो जाए और आप इटली में जा सकें। और इटली के अंदर जो अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अंगूरों का काम स्टार्ट हो चुका है, अभी कटाई का काम स्टार्ट होने वाला है और कटाई के अंदर बहुत से लोगों की ज़रूरत है। और यही वजह है कि अब इटली अपने वीज़े जो है वो इशू करेगा और लोग वीज़े लेकर पहुँचेंगे आगे। और इमिग्रेशन के हवाले से जब आप टिकट करवाते हैं, टिकट बड़ी देख के करवाएं। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर करवाते हैं, आपकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका वर्क वीज़ा, नोला हाउस मालिक के डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ क्लियर हो। क्योंकि जब आप इमिग्रेशन के ऊपर पहुँचें पाकिस्तान के अंदर या इटली के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो कि भाई मैं वीज़ा लेकर आ रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो थी, ये सदका जारिया, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आप लोग भी अच्छा काम करके अच्छे तरीके के साथ इटली में आएँ और रोज़गार कमाएँ। और एट द एंड एक बात और आप दोस्तों को कहता जाऊँ कि जिन लोगों के भी इटली में आके वर्क वीज़े एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ है कि हम आपको आने तक का कह रहे हैं, आने के बाद हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि आने के बाद भाई फ्यूचर बंदे का असाइलम ही है कि बंदा वहाँ आके अजील करवाता है और फिर आगे से दूसरी तरीके से पेपर लेता है। तो यहाँ तो आपका कोई अपना हो तो आपको पेपर लेके दे सकता है, नहीं तो फिर आपको असाइलम ही करवाना पड़ता है। और असाइलम के अंदर आपको बड़ी सी तकलीफ़ें भी देखना पड़ती हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।